पाकिस्तान के लिए आंसू बहाने वाले देशों की शशि थरूर ने लगाई क्लास। इजरायल और हमास के बीच 60 दिनों का हुआ युद्ध विराम। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को कोर्ट से मिली हरी झंडी। अपने कट्टर दुश्मन के देशों में उजाला फैलाने जा रहे ट्रंप, बच्चों की खातिर इस देश ने धूम्रपान पर लगा दिया बैन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत लगातार पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को दुनिया के सामने ला रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया पहुंचा है। वहां थरूर ने कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया पर निराशा जताई। कोलंबिया ने भारत के हमलों से पाकिस्तान में हुए नुकसान पर संवेदना जताई, लेकिन आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए कुछ नहीं कहा। थरूर ने कहा कि कोलंबिया ने शायद स्थिति को पूरी तरह नहीं समझा। उन्होंने जोर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है। आतंकियों को पनाह देने वालों और उनका विरोध करने वालों को एक समान नहीं देखा जा सकता। थरूर ने कहा कि भारत ने कोलंबिया जैसे देशों से बात की जो खुद आतंकवाद का शिकार रहे। भारत ने 4 दशकों तक कई आतंकी हमले झेले। उन्होंने ये साफ भी किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता बल्कि आतंकवाद का जवाब दे रहा है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद रोक दे तो भारत की कार्रवाई भी बंद हो जाएगी। यह प्रतिनिधिमंडल पनामा और गुयाना के बाद कोलंबिया पहुंचा। इसमें बीजेपी, शिवसेना, झामुमो और टीडीपी के सांसद शामिल हैं। यह पहलगांव हमले के बाद 33 देशों का दौरा कर रहा है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, लेकिन 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। वहीं गुरुवार को इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रही जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोनों पक्ष 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी अमेरिकी राजदूत को दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस युद्ध विराम की पूरी जानकारी साझा करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों के परिवारों को बताया कि इजरायल ने ट्रंप के राजदूत के नए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। हमास ने भी कहा है कि उसे नया प्रस्ताव मिला है और वह इसकी समीक्षा कर रहा है। स्टीव विटकॉफ ने बताया कि यह प्रस्ताव बुधवार को इजरायल को भेजा गया था, जिसे ट्रंप ने पहले देखा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1195 लोग मारे गए थे, जिसमें 815 नागरिक थे। हमास ने 251 लोगों को बंधक बनाया, जिनमें ज्यादातर विदेशी थे। हालांकि इजराइल ने युद्ध विराम को मंजूरी दी, लेकिन उसने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। इजरायली एनजीओ पीस नाउ के अनुसार यह 30 साल पहले हुए ओस्लो समझौते के बाद सबसे बड़ा बस्ती विस्तार होगा। इजराइल 22 नई बस्तियां बनाएगा, जिसमें कुछ उन क्षेत्रों में होंगे जहां वह पहले हट चुका था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने उनके लिबरेशन डे टैरिफ को गैर कानूनी बताकर रोक लगा दी थी। ये टैरिफ उन देशों पर लगाए गए थे जो अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं लेकिन कम खरीदते हैं। ट्रंप का मकसद व्यापार संतुलन को ठीक करना था, लेकिन 29 मई 2025 को फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अस्थायी रूप से फिर से लागू करने की अनुमति दे दी थी। ट्रंप प्रशासन ने अपील कोर्ट में कहा था कि टैरिफ हटाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने इस आपातकालीन प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, लेकिन विस्तृत कारण नहीं बताया। कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों को 5 जून तक जवाब देने और ट्रंप प्रशासन को 9 जून तक का समय दिया है। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने पहले कहा था कि अमेरिकी संविधान के अनुसार विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार केवल संसद यानी कि कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं। कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने जिस कानून IEEPA के तहत टैरिफ लगाया वह उन्हें इतना असीमित अधिकार नहीं देता। जजों ने कहा कि बिना समय सीमा के टैरिफ लगाना कानून के खिलाफ है। इसके बावजूद अपील कोर्ट के फैसले से ट्रंप के टैरिफ फिलहाल लागू हो गए हैं। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम हो सकता है। वहीं इस महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीरिया पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत की। अल शरा पहले अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे और उन पर $10 मिलियन का इनाम था, लेकिन अब अमेरिकी सीरिया के साथ रिश्ते बेहतर करने में जुटा है। गुरुवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक खास मौके पर अमेरिकी दूतावास फिर से खोला गया, जहां अमेरिकी झंडा लहराया। अमेरिका के तुर्की राजदूत टॉम बैरक
ने इसकी शुरुआत की और अल शरा से मुलाकात की। दोनों ने $7 अरब के एक ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोजेक्ट में कतर, अमेरिका और तुर्की की कंपनियां मिलाकर 5000 मेगावाट बिजली बनाएंगी, जिसमें 4 गैस पावर प्लांट और एक सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है। ये सीरिया की आधी से ज्यादा बिजली जरूरतें पूरी करेगा। सीरिया की बिजली व्यवस्था 14 साल के गृह युद्ध से बर्बाद हो चुकी है, जहां लोग रोज 20 घंटे बिजली कटौती झेलते हैं। ये समझौता सीरिया के लिए बड़ा कदम है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने अमेरिका को सीरिया के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं फ्रांस ने धूम्रपान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अब पार्क, स्कूल, समुद्री किनारे, बस स्टॉप और खेल के मैदानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगेगी। फ्रांस की स्वास्थ्य और परिवार मंत्री कैथरीन ब्रोटिन ने बताया कि यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसका मकसद बच्चों को साफ हवा में सांस लेने का मौका देना है। मंत्री ने कहा कि इन जगहों पर धूम्रपान करने वालों को $153 का जुर्माना देना होगा। पुलिस इस नियम को लागू करवाएगी। हालांकि कैफे और बार के बाहर धूम्रपान करने की छूट रहेगी। ब्रोटिन ने उम्मीद जताई कि लोग खुद नियम का पालन करेंगे। उन्होंने साफ किया कि यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर लागू नहीं होगा। फ्रांस में धूम्रपान की वजह से हर साल 75,000 से ज्यादा लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं, जो कुल मौतों का 13% है। फ्रेंच मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार फ्रांस की 23.1% आबादी रोज धूम्रपान करती है। ब्रोटिन ने कहा कि बच्चों की सेहत के लिए धूम्रपान की आज़ादी को सीमित करना जरूरी है। इस कदम से फ्रांस बच्चों और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस के इस कदम को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।